धरती पर एक अनजान शिप आके क्रैश हो जाती है। शिप के अंदर एलियन थे जो कि स्पेस के अंदर से लाए गए थे और वो एलियन पृथ्वी पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। हम बात करने वाले हैं एलियन अर्थ की और आज हम इसकी एपिसोड नंबर 3 की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। हमने इसके दोनों पहले एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वेब सीरीज है, तो बिना देरी के चलते हैं एपिसोड 3 की कहानी की तरफ। शिप के अंदर वेंडी अभी भी अपने भाई हरमीत को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसे उसका भाई नहीं मिला है। कर्श नाम का जो एआई है उसने इस पूरी शिप को अपने आप से कनेक्ट कर लिया है। उसे ये पता चल जाता है कि इस शिप के अंदर पूरे 5 तरह के स्पीसीज हैं जिनको यहाँ पृथ्वी पर लाया गया है। हम कर्ली नाम की एआई को देखते हैं। कर्ली बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही है। उसके पास में उसकी दोस्त है, पूछने लग जाती है कि हमारे जो ओरिजिनल नाम थे वो नाम हमें क्यों नहीं दिए गए। लेकिन ये बात तो उसकी दोस्त को भी नहीं पता। वो कहती है कि वेंडी को वेंडी नाम क्यों दिया गया। उसकी दोस्त कहती है कि शायद वेंडी पहली एआई है, उस वजह से वेंडी को वेंडी नाम दिया गया। ये नीब्स नाम की लड़की कर्ली को कहती है कि ज़्यादा सोचो मत, बस अपना काम करती हो। टूटलेस नाम का लड़का यहीं पे है, वो भी एक एआई है। वो कहता है कि कम से कम तुम दोनों को अच्छे काम करने को तो मिलते हैं, मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा जाता है। तभी कर्स के पास में बॉय कोवालियर का कॉल आता है। बॉय कोवालियर कहता है कि अब तुमको 5 स्पीसीज मिल चुकी हैं, उसी वजह से तुम उन्हें सिक्योर करो और मेरे पास में ले आओ। यूटानी को मैं अपने आप समझा दूंगा। लेकिन बॉय कोलियर के पास जो लड़की रहती है वो कहती है कि हम ऑलरेडी एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो। लेकिन बॉय कोलियर कहता है कि गलती सभी से होती है, यूटानी से गलती हुई है, उसका स्पेसशिप हमारे पास में आके गिरा है, इसीलिए ये चीज़ हमारी है, हम इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या पता कुछ नया तरीका निकल आए। साथ ही बॉय कोलियर सभी के बारे में जानकारी मांगता है कि मेरे जितने भी एआई हैं वो कैसे हैं। कर्श कहता है कि सभी एआई अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो वेंडी नाम की लड़की है वो यहाँ मेरे पास में नहीं है, वो अभी भी अपने भाई को ढूंढने के लिए गई हुई है। तो बॉय कोलियर कहता है कि उस लड़की को भी लेके आओ। तब तक हम वेंडी को देखते हैं, वो भी इस स्पेसशिप के अंदर यहाँ वहाँ भाग रही है। वो अपने भाई हरमीत को ढूंढ रही है और अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वो एक कंटेनर के पास में पहुंच जाती है जहाँ पे उस एलियन ने उसके भाई को एक जगह पकड़ के रखा हुआ था। उसका भाई हरमीत कहता है कि ये एक ट्रैप है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाती और अपने भाई को छुड़वा लेती है। लेकिन तभी इनके पीछे वो एलियन आ जाता है। वो एलियन इस कंटेनर के अंदर नहीं आता, बल्कि इस कंटेनर को पलटाने लग जाता है। उस वजह से इन दोनों भाई बहनों को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी। लेकिन तभी वो एलियन उसकी बहन वेंडी को पकड़ के ले जाता है। हरमीत बाहर आके देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पे मेरी बहन है ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से वो एलियन हरमीत के ऊपर भी हमला कर देता है, हरमीत को दूर फेंक देता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है। और जैसे ही हरमीत के ऊपर दोबारा हमला करने वाला था तभी वहाँ पे वेंडी आती है जो अपने भाई की जान बचाती है और इस एलियन को पकड़ लेती है। उसे पकड़कर एक दरवाजे के पीछे ये लोग लॉक करने वाले थे। वेंडी अपने भाई को कहती है कि तुम जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर देना, लेकिन दरवाजे के पीछे वो खुद भी थी, उसी वजह से वो कहती है कि जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दो। तो उसका भाई दरवाजे को लॉक कर देता है, लेकिन वेंडी भी दरवाजे के पीछे उस एलियन के साथ में फंस जाती है और हरमीत ऐसा नहीं चाहता था। उसी वजह से वो उस दरवाजे को दोबारा खोलने लग जाता है। लेकिन दरवाज़ा खोल के जब वो अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो एलियन अब मारा जा चुका है और वेंडी वो भी बहुत ज़्यादा घायल है। तभी वो भी ये नज़ारा देख के वहीं वेंडी के पास में ही बेहोश हो जाता है। वहीं हम स्लाइटली नाम के लड़के को देखते हैं। वो भी एक एआई है, वो एक जगह पे खड़ा हुआ है क्योंकि वेंडी ने उसे वहीं पे अंडों के पास में खड़ा रहने के लिए बोला है। जहाज के अंदर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसका दोस्त दूसरा एआई जिसका समी नाम है वो यहाँ पे आता है। वो स्लाइटली से बातें करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे वेंडी ने खड़ा होने के लिए कहता है। स्मी कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मिस कर दिया, हमने वहाँ पे एक जानवर देखा था जो नीब्स को बस खाने ही वाला था और वो इंसान के अंदर से खून चूस लेता है, तुमने ये नज़ारा मिस कर दिया। स्लाइटली भी कहता है कि यहाँ पर भी 12 फुट से लंबा एक एलियन आया था जो वेंडी के भाई को उठा के ले गया और वेंडी अपने भाई को बचाने के लिए फुल हंटर मोड में गई है। अब पता नहीं वो जिंदा वापस आएगी या नहीं आएगी। ये दोनों इन अंडों को भी देखते हैं, इन्हें नहीं पता कि इन अंडों के अंदर है क्या। तभी इन दोनों के पास में मोरो आ जाता है। मोरो एक सिंथेटिक बॉडी है। मोरो इन दोनों को कहता है कि अपने हथियार फेंक दो और घूम जाओ। ये दोनों बताते हैं कि हमारे पास में तो हथियार है ही नहीं, क्योंकि वो लोग हमें हथियार देते ही नहीं। मोरो इन दोनों से पूछता है कि हम कहाँ पे हैं। वो कहते हैं कि हम स्पेसशिप के अंदर हैं। ये एक प्रोजिडी सिटी है जिसका न्यू सायम नाम है। ये दोनों मोरो से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था, तुम कैसे बच गए। वो कहते हैं कि बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। ये दोनों कहते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं। मोरो को समझते देर नहीं लगती, उसे पता चल जाता है कि ये एआई हैं।
ये लोग इन अंडों के बारे में पूछते हैं तो मोरो बता देता है कि हम दूर दराज गए थे और वहाँ पे हमें दूसरे चांद के ऊपर ये अंडे हमें मिले हैं, हम वहाँ से लेके आए थे। ये कोई मामूली अंडे नहीं है, इनके अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। अब ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन मोरो इन्हें जाने नहीं देता। वो इस पूरे कंप्यूटर के डाटा को अपने अंदर ट्रांसफर करने लग जाता है और थोड़ी सी देर बाद पूरा डाटा मोरो के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। मोरो चिप को लेता है और वो स्लाइटली ये गर्दन पे लगा देता है। आखिर उसने ये काम क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। और स्लाइटली ये कान में धीरे से कहता है कि कब एक मशीन नहीं रहती। तभी यहाँ पे कर्स आ जाता है। कर्स कहता है कि इन्हें छोड़ दो। मोरो कहता है कि तो तुम ही हो जो इन्हें कंट्रोल करते रहते हो। कर्स मोरो को कहता है कि तुम तो एक केवल साइबोर्ग हो। लेकिन बदले में मोरो कहता है कि यूटानी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है और वो इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने देगी। और इतना बोल के वो शिप से नीचे कूद जाता है, यानी कि यहाँ से फरार हो जाता है। अब जब सुबह हो जाती है तब यहाँ पर बाकी टीम भी पहुँच जाती है और वो टीम वाले वेंडी और उसके भाई को भी ले जाते हैं। साथ ही साथ जो एलियन था उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ले जाते हैं। और ये सभी लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर बॉय कोलियर का ठिकाना है, जहाँ पे वो रह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वो भी इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास में 5 स्पीसीज आई हैं। साथ ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए एलियंस भी आए हैं। इस चीज़ से वो खुश हैं। वेंडी को तो यहाँ से सिल्विया के पास में ले जाया जाता है जो कि एक डॉक्टर है। वो वेंडी को ठीक करने की कोशिश करती है। बाकी डॉक्टर भी यहीं पर मौजूद हैं। बाकी डॉक्टर कहते हैं कि इस सिंथेटिक बॉडी को किसी क्रैश साइट पर नहीं भेजना चाहिए था। तब तक यहाँ पे बॉय कोलियर भी पहुँच जाता है। ये लोग बॉय कोलियर को भी यही बात बोलते हैं कि हमें बिना सोचे समझे उस क्रैश साइट पर इन लोगों को नहीं भेजना चाहिए था। तब बॉय कोलियर यहाँ से चला जाता है कर्श के पास में। कर्श उन 5 तरह की स्पीसीज को देख रहा है। लेकिन जब बॉय कोलियर वहाँ पे आता है तब कर्श बॉय कोलियर का हाथ पकड़ के उसे लिफ्ट के अंदर छोड़ देता है और कहता है कि आपका यहाँ पे आना सेफ नहीं है। क्या पता ये कोई वायरस हो जो फैल सके, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। और बॉय कोलियर यहाँ से चला जाता है। हम स्लाइटली और समी उन दोनों को देखते हैं जो एक जगह पे बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कहने लग जाता है कि जिस मोरो नाम के आदमी को तुमने देखा था वो कैसा दिखता था। वो बताते हैं कि वो तो एक रोबोट की तरह था, उसके हाथ से चाकू निकल रहे थे। ये आदमी कहता है कि साइट के ऊपर तो उसका कोई नामो निशान नहीं है, शायद वो भाग गया है। लेकिन तुम लोगों ने जो देखा वो हमने भी देखा, यानी कि तुम जो देखते हो सेम चीज़ स्क्रीन के ऊपर हमें भी दिखाई देती है। तुम्हारी आंखों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं और हमने उस मोरो नाम के आदमी की इमेज हर जगह फैला दी है। जहाँ भी वो दिखेगा हमें पता चल जाएगा। साथ ही ये आदमी ये भी पूछता है स्लाइटली से कि उसने तुम्हारे कान के अंदर क्या कहा। तो स्लाइटली कहता है कि उसने मेरे कान के अंदर एक ही बात कही कि कब एक मशीन नहीं रहती। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। इस आदमी को कहते हैं कि आप उसे पकड़ तो लेंगे ना, कहीं वो हमें आके नींद में न मार दे। तो ये आदमी कहता है कि नहीं, ये एक सिक्योर फैसिलिटी है, यहाँ पे घुसना नामुमकिन है। और इतना बोल के ये आदमी चला जाता है। हम मोरो को भी देखते हैं जो इसी न्यू सियाम शहर में घूम रहा है। वो यहाँ पे किसी का फ़ोन चुरा लेता है और यूटानी को कॉल करता है। यूटानी को अपनी जानकारी देता है। यूटानी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास में आ जाओ। लेकिन मोरो कहता है कि नहीं, मैं आपके पास में नहीं आ सकता क्योंकि आपने इस मिशन के लिए हजारों करोड़ों अरबों खर्च किए हैं और वो 5 स्पीसीज लाने के लिए हमें अपने लोगों की जान भी गंवानी पड़ी है। केवल मैं ही हूँ जो जिंदा बचा हूँ और मैं उन 5 स्पीसीज को आपके पास में वापस लेके आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इतना बोल के वो कॉल को काट देता है। बॉय कोलियर को देखते हैं, उसके पास में भी एक एआई आती है। वो बताती है कि वेंडी तो टूट चुकी है, इसका मतलब अब मैं आपकी फेवरेट बन जाऊंगी क्योंकि पहले तो आपकी फेवरेट वेंडी थी। बॉय कोलियर कहता है कि वो मेरी फेवरेट इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे सबसे पहले बनाया था। ये लड़की कहती है कि वो केवल अपने भाई के बारे में सोचती है, लेकिन मैं सभी के बारे में सोचती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ और मैं वेंडी से कहीं ज़्यादा काम भी करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने तो बहुत सारी लैंग्वेज भी सीख ली हैं। तो बॉय कोलियर कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ किताबें दूंगा, तुम उन किताबों को पढ़ना। तो वो कहती है कि क्या अब मैं आपकी फेवरेट बन गई। तो वो कहता है कि नहीं, फेवरेट नहीं बनी, लेकिन तुम फेवरेट वाली रेस में जरूर हो। हम स्लाइटली को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर अकेला बैठा हुआ है। छोटे बच्चों की तरह वो भी यहाँ पे टीवी और कार्टून देख रहा है। मोरो ने उसकी गर्दन पर एक चिप लगाई थी। तभी स्लाइटली को मोरो की आवाज़ सुनाई देती है। मोरो कहता है कि क्या तुमने मेरी पहेली को डिकोड किया, यानी कि कब एक मशीन नहीं रहती। स्लाइटली कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो मोरो कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरी पहेली तुम कभी नहीं सोल्व कर पाओगे। इसलिए स्लाइटली कहता है कि ठीक है, कहीं मत जाओ, तुम मुझसे बातें करते रहो। मोरो यहाँ इस बच्चे से एक और सवाल पूछता है कि जो सिंथेटिक बॉडी होती है उसके पेरेंट्स कहाँ होते हैं, लेकिन स्लाइटली कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मोरो इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी एक पेरेंट था, मेरी एक छोटी सी बच्ची थी। मोरो ये भी कहता है कि शिप के ऊपर तुमने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दोस्त की जरूरत सभी को पड़ती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो स्लाइटली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। तो मोरो स्लाइटली को थैंक यू बोलता है और यहाँ से चला जाता है। हम निम्स नाम की लड़की को देखते हैं जो शीशे के सामने बैठी हुई है।
वो अपने बारे में सोच रही है, अपनी आंखों को छू रही है, मानो कोई चीज़ है जो उसे खल रही हो। सिल्विया को भी देखते हैं जो वेंडी के पास में बैठी हुई है। तभी वेंडी को भी होश आ जाता है। वेंडी उठती है और यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो वेंडी का भाई है, उसका भी इलाज चल रहा था, क्योंकि उसके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी जो उस एलियन ने मारी थी। तब तक हम कर्श को भी देखते हैं, वो यहाँ पे एक अंडे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके पास में 2 और एआई हैं, जिनमें से एक लड़की वीडियो बना रही है और वो इस अंडे को काट कर देखना चाहता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। जो वेंडी है वो भी इसी तरफ आ रही है, लेकिन उसे अजीब से एलियन की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। जैसे जैसे वो और भी नज़दीक आती है, ये आवाज़ बस बढ़ती जा रही थी और वेंडी इस आवाज़ को सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन वेंडी और भी जब करीब आती है तो वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। कर्श ने उस अंडे के अंदर से एक जीव को बाहर निकाला है, लेकिन उस जीव के अंदर मछली की तरह दिखने वाली वो एक और चीज़ निकालता है। इस चीज़ को वो पानी के अंदर डालता है और इस पानी को बाद में वो उस जगह डाल देता है जहाँ पर वेंडी का भाई हरमित उन फेफड़ों के जरिए सांस ले रहा था। और ये मछली की तरह दिखने वाली चीज़ बाद में उसके फेफड़ों के अंदर चली जाती है, यानी कि हरमित के, यानी कि जो बॉय कोलियर नाम का लड़का है वो यहाँ पे इंसान के ऊपर भी कुछ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या उसका भाई हरमित, क्या वो कोई एलियन बन जाएगा या उसके अंदर भी अजीब सी ताकत आ जाएगी। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमने और भी साइंस फिक्शन वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्हें देखना भी मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।